हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जुमरू और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल जुमरू के फैक्ट्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे डरावने और रहस्यमय किले बाणगढ़ के बारे में। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतवर्ष हमेशा से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और हम पर्यटन स्थलों की बात करें तो हमारे दिमाग में कई ऐतिहासिक इमारतों की छवि बन जाती है। हमारे देश में ऐसी कई ऐतिहासिक इमारतें व किले हैं जिनके बारे में कई कहानियां हैं। उन्हीं में से एक है भानगढ़ का किला। भानगढ़ का किला अपने बर्बाद होने के इतिहास और रहस्यमय घटनाओं के कारण मशहूर है। यह भारत के सबसे डरावने स्थानों में से गिना जाता है। यहाँ तक कि पुरातत्व विभाग द्वारा भी सूर्यास्त और सूर्योदय के उपरांत किले में प्रवेश करने के संबंध में चेतावनी जारी की गई है। तो चलिए चलते हैं इसके इतिहास की तरफ और इसके इतिहास के कुछ पन्नों को खंगोल कर देखते हैं। भानगढ़ का किला भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। इसे मानसिंह प्रथम ने अपने छोटे भाई माधवसिंह प्रथम के लिए बनवाया था। इस दुर्ग का नाम भानसिंह के नाम पर है, जो माधवसिंह के पितामह थे। यह किला 300 वर्षों तक तो आबाद रहा, उसके बाद उजाड़ हो गया और इसके उजाड़ होने के पीछे दो कहानियां हैं। तो पहली कहानी यूँ है कि इस कहानी के अनुसार जहाँ भानगढ़ किला बना हुआ है वह स्थान योगी बालूनाथ का तप स्थल है और उसने इस वचन के साथ महाराजा भगवंत दास को किले की अनुमति दी कि इस किले की परछाई उनके तप स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। किंतु महाराजा माधवसिंह ने वचन की अवहेलना की और ऊपरी मंजिलों का निर्माण करवाया, जिसके कारण योगी बालूनाथ के तप स्थल पर भानगढ़ किले की परछाई पड़ने लगी। इससे क्रोधित होकर योगी बालूनाथ ने श्राप दिया कि किला आबाद नहीं रहेगा और उनके श्राप के प्रभाव से किला ध्वस्त हो गया और वहाँ के रहवासी भी मर गए। अब हम बात करते हैं दूसरी कहानी की तरफ। तो इस कहानी के अनुसार भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत ही रूपवती थी। उनके रूप की चर्चा पूरे भानगढ़ में थी और कई राजकुमार उनसे विवाह करने के इच्छुक थे। उसी राज्य में सिंधु सेवड़ा नामक एक तांत्रिक भी रहता था। वह काले जादू में पारंगत था। राजकुमारी रत्नावती को देखकर वह उस पर आसक्त हो गया। वह किसी भी सूरत में राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। एक दिन राजकुमारी रत्नावती की दासी बाजार में उनके लिए श्रृंगार का तेल लेने गई। तब तांत्रिक सिंधु सेवड़ा ने तांत्रिक शक्तियों से उस तेल पर वशीकरण मंत्र प्रयोग कर राजकुमारी के पास भिजवाया। उसकी योजना थी कि वशीकरण के प्रभाव में राजकुमारी रत्नावती उसकी ओर खींची चली आई, लेकिन राजकुमारी रत्नावती तांत्रिक का छल समझ गई और उसने वह तेल एक चट्टान पर गिरा दिया। तंत्र विद्या के प्रभाव से वह चट्टान तीव्र गति से तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की ओर जाने लगी। तब तांत्रिक ने चट्टान से अपनी मौत निश्चित देखकर और उसने श्राप दिया कि भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा, वहाँ के निवासियों की शीघ्र ही मृत्यु हो जाएगी और उनकी आत्माएं सदा भानगढ़ में भटकती रहेंगी। वह चट्टान के नीचे दबकर मर गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ में युद्ध हुआ और उस युद्ध में भानगढ़ की हार हुई। युद्ध उपरांत भानगढ़ तबाह हो गया और वहाँ के रहवासी भी मर गए और उसके बाद से भानगढ़ कभी भी आबाद नहीं हो सका। भानगढ़ के किले में आए दिन बहुत सारी रहस्यमय घटनाएं होती रहती है। लोगों का मानना है कि रात में किसी के रोने और चिल्लाने की तेज आवाज़ें आती हैं और कई बार साये को भी भटकते हुए देखने की बात कही गई है। यहाँ तक भी कहा जाता है कि राजा के तहखाने में प्रवेश करने वाला व्यक्ति मर जाता है तथा आज भी किले में दरबार लगता है और राजा अपना फैसला सुनाता है। कुछ लोग तो यूँ भी कहते हैं कि
इस किले के गलियारों में रात को घुंघरुओं की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। लोगों द्वारा यह भी बात सुनने को मिलती है कि जो भी रात को इस किले में गया वह मृत ही पाया गया। यहाँ तक कि खोजबीन में पुरातत्व विभाग के शास्त्रियों ने भी खोजबीन के बाद किले को असामान्य बताया गया है। और यह भी कहा जाता है कि शहर जब उजड़ा तब इसके मलबे में बहुत सा खजाना दब गया था, जिसे लोगों से बचाने के लिए यह भूत का भ्रम फैलाया जा रहा है। पुरातत्व विभाग ने यदि इस किले को असामान्य बताया है तो कोई तो रहस्य ज़रूर होगा। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, क्या आप इस किले को देखने के इच्छुक हैं और क्या वहाँ आप जाना चाहते हैं? इसका जवाब भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना।